सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे। विगत 2 दिन से हमारे मन में एक भाव आ रहा था कि मैं पितृ पक्ष के संदर्भ में अपने आत्मीय जनों के प्रति कुछ जानकारी संप्रेषित करूं। वर्तमान समय में भौतिक सिद्धांतों के कारण और समय की न्यूनता के कारण हम लोग अपने संस्कारों से थोड़ा विमुख हो रहे हैं। माता पिता की सेवा करना, दादा दादी की सेवा करना, यह हम सब का परम धर्म है और करना भी चाहिए। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, श्राद्ध का ये पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्रद्धा से जो समर्पित किया जाए उसको हम लोग श्राद्ध कहते हैं। प्रायः हम लोग जानते हैं कि जो जीव संसार छोड़ करके चला गया, उसकी तिथि पर केवल भोजन कराने से उसका श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। मैंने जहाँ तक अपनी जानकारी में पढ़ा है, श्राद्ध जो है वो 12 प्रकार के होते हैं। शास्त्र कहते हैं नित्य श्राद्ध, ये प्रतिदिन किया जाता है। दूसरा क्रम है नैमित्तिक श्राद्ध, ये वार्षिक तिथि पर किया जाता है। इसको एकोदृष्ट श्राद्ध भी कहते हैं। तीसरा क्रम है श्राद्ध का काम्य श्राद्ध, कामना की पूर्ति के लिए हम पितरों की पूजा करते हैं, देवगणों की उपासना करते हैं। चौथे क्रम में आता है नांदी मुख श्राद्ध, जब कभी परिवार में मंगल हो, पुत्र जन्म के अवसर पर, विवाह इत्यादि के अवसर पर इस प्रकार के श्राद्ध को करने का विधान है। फिर क्रम आता है पार्वण श्राद्ध, पितृपक्ष की अमावस्या को जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद क्रम आता है सपिंडन श्राद्ध, जो मृतक जीव है जब वो तीसरे वर्ष प्रेत योनि से पितर योनि में मिलाया जाता है और जब प्रेत पिंड पितृपिंड में सम्मिलित किया जाता है, उस समय ये श्राद्ध किया जाता है। इसके बाद क्रम आता है गोष्ठी श्राद्ध, अपने परिवार के लोग मिल करके जो श्रद्धा से पितरों का पूजन अर्चन करते हैं उसको गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। और शुद्ध श्राद्ध, जिसको कहते हैं शुद्धार्थ श्राद्ध, ये शुद्ध के लिए किया जाता है और ये प्रतिदिन किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है कर्माभि श्राद्ध, 16 संस्कारों के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसको कर्माभि श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद आता है दैविक श्राद्ध, ये देवताओं के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है यात्रार्ध श्राद्ध, कभी भी यात्रा करने के पूर्व, तीर्थ में जाने के पूर्व इस श्राद्ध को करना चाहिए। इसके बाद आता है पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए पार्वण श्राद्ध में विश्व देवों की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। इसको कहते हैं पुण्यर्थ श्राद्ध। हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमारे ऊपर महती कृपा करते रहें, इसलिए श्राद्ध को किया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 12 श्राद्ध माने 12 श्राद्ध होते हैं।
अगर नाना का श्राद्ध करना है तो पितृपक्ष की प्रतिपदा का समय चुनना चाहिए। जो गत वर्ष जीव परिवार का कोई सदस्य हम लोगों को छोड़ करके चला गया, उसका श्राद्ध पंचमी या चतुर्थी को जरूर करना चाहिए। यदि परिवार की कोई माता हम सबके बीच से गत वर्ष चली गई तो उसका श्राद्ध नौमी तिथि को करना चाहिए, और यदि तिथि पता नहीं है तो समस्त पितरों का श्राद्ध मिला करके अमावस्या को करना चाहिए। क्योंकि ये जीव जब शरीर का त्याग करता है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर की गणना, उस शरीर का आकार बताया गया अंगुष्ठ मात्र का होता है। मार्ग में शरीर त्यागने के बाद 16 पुरियों में होकर के ये जीव यमलोक के यहाँ, यमराज के यहाँ पहुँचता है। 4 दरवाजे हैं सैमनी नाम की नगरी में। कभी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो हमें दक्षिण के दरवाजे से यमदूत ले जाते हैं। उस समय परिवार के द्वारा जो जल दिया जाता है, जो पिंडदान दिया जाता है, जो श्रद्धा से समर्पित किया जाता है, तिल, जौ इत्यादि, ये मार्ग में जो मृतक जीव है उसको जब भूख और प्यास लगती है तो ये पाथे का कार्य करता है। इसलिए श्राद्ध हम सबको विधिवत करना चाहिए। पितृपक्ष में विशेष नियम तो शास्त्रों ने बताया कि सूर्य के सामने खड़े होकर के नियमित जल देना चाहिए और एक माला जरूर प्रतिदिन जपनी चाहिए। जो माला जपेंगे उसका मंत्र है ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। एक बार मैं पुनरावृत्ति करूंगा। ओम नवकुलाय नागाय विदहे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। जो हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं उसमें पितरों को नित्य हमें जल देना चाहिए। दूध एवं काले तिल और कुश से तथा थोड़ा सा अन्न उसी में मिला लेना चाहिए और ये नित्य ही अर्पित करना चाहिए। पितरों के लिए हमें पितृपक्ष में अग्नि के मुख में, अग्नि में गाय का दूध, गाय का घृत और गाय का दही एवं खीर आदि भी अर्पित करनी चाहिए। यदि कोई उपाय संभव न हो, किसी कारण से व्यवस्था हो, आर्थिक स्थिति यदि अच्छी न हो तो 7 या 8 मुट्ठी तिल जल के समेत किसी सुयोग सतपथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और यदि ये भी संभव ना हो तो हमारे कुछ भाई बंधु, कुछ मित्रगण जो ग्राम अंचल में रहते हैं उनको कम से कम 15 दिन हरी घास गाय को खिलानी चाहिए। आज के युग में बालकों की कुंडली में पितृ दोष अधिक देखा जाता है, मंगल दोष अधिक आ रहा है। इसका कारण यही है कि हम अपने पितरों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। एक परंपरा चली है, विकल्प चला है कि 13 दिन तो हमें अपने मृतक जो हमारे परिवार का सदस्य है उसका यथोचित कर्म कांड करना चाहिए, लेकिन हम लोग 3-4 दिन में त्रेता करके ही उसको निपटा देते हैं। तो ये पितरों के निमित्त अच्छी बात नहीं है। शास्त्रों में तो विधान है कि
1 वर्ष तक हमें पितरों को पिंड दान करना चाहिए। कहीं कहीं क्षेत्रीय परंपराएं भी हैं कि तीसरे वर्ष जब वो पितरों में मिलेंगे तब श्राद्ध प्रारंभ होगा, लेकिन शास्त्रों की ये आज्ञा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गत वर्ष जीव संसार त्याग करके गया है उसका श्राद्ध भी हमें करना चाहिए और शास्त्रों ने उसका विधान भी बताया है। इस प्रकार से यदि हम ये सब करेंगे तो हमारी संतति, हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, शांति का वातावरण होगा, आपस के मतभेद दूर होंगे और पितर प्रसन्न होकर के पितृलोक से हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। कभी कभी कुछ लोग गया जी बैठालने के बाद अपने पितरों को जल भी नहीं देते हैं। शास्त्रीय विधान से ये सर्वथा अनुचित है। हम उन्हें कहीं भी तीर्थाटन कराएं, गंगा स्नान कराएं, गंगा जल समर्पित करें, लेकिन इसके बाद भी हमें पितृपक्ष में उनका स्मरण करते हुए उनके निमित्त जल, उनके निमित्त भोजन, उनके निमित्त द्रव्य दान, उनके निमित्त वस्त्र दान, उनके निमित्त जो हमारी स्थिति है, हम जिस स्थिति में हैं, जितना कर सकते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करना चाहिए। हमारे पितर प्रसन्न रहेंगे तो संतति हमारी आगे बढ़ती रहेगी। इस प्रकार से आज मैंने ये प्रार्थना आप सभी के सामने रखी। मेरा मानना है कि आपको ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और एक प्रार्थना मेरी ये है कि ये बात अच्छी लग रही हो, पसंद आए, अपने संस्कारों के लिए हम लोग पुनः वापस आएं, अपने भारतीय सनातन धर्म के मानवीय मूल्यों के उत्कर्ष के लिए हम सबको पितृपक्ष में ये पार्वण जो श्राद्ध चल रहे हैं, आज से प्रारंभ हो रहे हैं, इनका यथोचित ढंग से पालन करते हुए पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए। निवेदन इतना भी है कि आप सभी भक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके हमें धन्य करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।